सवाल मेरा आज के एमफी डेटा पर है। जून महीने के एमफी डेटाज आए और इम्प्रेसिव आंकड़े इस महीने भी हमें नज़र आए। एसआईपी इनफ्लोज फिर रिकॉर्ड हाई पर 27,269 करोड़ हो गया और एसआईपी खाता भी बढ़ा है। आप मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में बात कर लें, इनफ्लोज बढ़ते ही जा रहे हैं। आंकड़े कैसे देख रहे हैं आप? अब क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये? देखिए श्रेया, मैं 4 टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला है एसआईपी। एसआईपी की मैं क्यों बात करना चाहता हूँ? क्योंकि एसआईपी, एक तो एसआईपी का जो नंबर है वो रिकॉर्ड है 27,270 करोड़ पर आया। और दूसरा जो एसआईपी के खाते हैं जो बढ़कर 9.06 करोड़ से बढ़कर 9.19 करोड़ पर आए हैं, ये नंबर जो है ना, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर है क्योंकि हम काफ़ी समय से सिर्फ स्टॉपेज रेशो की बात कर रहे थे। वो जो एक्टिव खाते हैं ये बढ़कर 8.56 करोड़ से बढ़कर 8.64 करोड़ हुई है मंथ ऑन मंथ। और ये आई थिंक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मुझे लगा। उसके अलावा अगर आप देखें, जो सिप कंट्रीब्यूशन है वो लगातार 26,000 करोड़ से ऊपर था। पहली बार हम 27,000 करोड़ के ऊपर पहुंचे। अब हम उन टेबल्स पे आ जाते हैं जो 3-4 टेबल है। पहले एसआईपी कंट्रीब्यूशन वाली टेबल पे आ जाइए। वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून का डेटा आप देखिए। तो उसमें जून का जो डेटा है वो, हाँ, ये वाला डेटा जो है ये इक्विटी फंड्स का है। इसके बाद वाले इस पर आ जाइए। तो इक्विटी फंड का भी ठीक है वैसा। अच्छा, ये भी इस पर भी रखिए वो, हाँ, एक बार जरा इक्विटी फंड्स पे आइए वापस। हाँ, ये 18,995 करोड़ मई में था। इस बार 23,568 करोड़ पर आए हैं। तो ये क्लियरली बढ़कर आया। इसके बाद पहले मुझे एसआईपी का दिखाइएगा, उसके बाद मैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पे उसके बाद आऊँगा। हाँ, ये सिप इन्फ्लोज हैं। सिप इन्फ्लोज बढ़े हैं 26,688 करोड़ से बढ़कर 27,269 करोड़ पर आए हैं। आई थिंक इस मार्केट की जो सबसे शानदार चीज़ रही है ना, इस पूरी की पूरी बेयर मार्केट में लोगों ने अपने सिप नहीं छोड़े और अब कंसोलिडेशन में भी लोग सिप कंटिन्यू कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। अब आइए आप उस चीज़ पर जिस पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की बात है। पहले आप देखिए लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप में मई में काफ़ी डिप आया था, हम 1250 पर आ गए थे। अब हम 1694 पर है। अभी भी हम 2800, 2500, 2600 करोड़ के मुकाबले काफ़ी कम है। हर कोई कह रहा है कि लार्ज कैप में मिड कैप के मुकाबले ज़्यादा वैल्यू है इस समय। पब्लिक नहीं मान रही इस बात को। पब्लिक कहाँ इन्वेस्ट कर रही है वो अगली 2 प्लेट्स देखिए आप, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। मिड कैप फंड देखिए आप, ये बेस्ट एवर मंथ है मिड कैप के लिए। जितना मर्जी शोर मचा ले लोग कि नहीं मिड कैप ओवर वैल्यूड है। कल हम विकास खेमानी जी से बात कर रहे थे। और स्मॉल कैप देखिए आप, ये बस स्मॉल कैप की भी टेबल लेकर आइए। स्मॉल कैप की टेबल ये देखिए, आंकड़े और शानदार हैं यहाँ पे। आंकड़े कुछ और कह रहे हैं और यही चीज़ है। रिटेल का पैसा मिड और स्मॉल कैप में जा रहा है। आई थिंक हम जो इतनी बातें, रिस्क भी ले रहे हैं लोग। मतलब देखिए क्या होता है ना, एक वही एचडीएफसी बैंक, एक वही एशियन पेंट्स, एक वही रिलायंस, एक वही इन्फोसिस, बियॉन्ड अ पॉइंट लोग थक गए हैं उन सब चीज़ों से। लोगों को चाहिए नई नई स्कीम्स, नए नए फंड, नए नए स्टॉक्स, और लोग उनकी बातें कर रहे हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग। ये फैक्ट है और ये आपको डेटा भी कह रहा है। और इसीलिए मैं एक चीज़ कहता हूँ, जितना मर्जी लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन आएगी, प्रमोटर बेच रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई करेक्शन नहीं आ रही है। ये जिस तरीके से इस तरीके का पैसा चेज कर रहे हैं इन स्टॉक्स को, कोई करेक्शन नहीं आ रही। हाँ, ये जरूर होगा बीच बीच में ये स्टॉक्स का बीटा ज़्यादा, वो हाई बीटा होते हैं, तो इस वजह से अगर कभी मार्केट गिरेगा तो कई बार ये स्टॉक ज़्यादा गिर जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन अदरवाइज कोई लार्ज स्केल, कोई बहुत बड़ी डिक्लाइन आ रही है, ऐसा तो ये म्यूचुअल फंड का डेटा नहीं कह रहा है आपको। ओके, तो